हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़े कुछ प्रश्नों की, उत्तराखंड पर आधारित कुछ प्रश्नों की। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान यानी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट की इकाइयां हैं, यानी सबसे ज्यादा जो एकीकृत औद्योगिक संस्थान है वो हमारे हैं हरिद्वार में। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? उत्तराखंड का जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, और चमोली में जो फूलों की घाटी है वो उसी उद्यान का एक भाग है। तो हमारा इसका जो सही विकल्प है वो है फूलों की घाटी। ये 2005 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। अगला है, उत्तराखंड में स्थित कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी उसमें से कितना बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है? तो जो हमारा कोटेश्वर बांध है उत्तराखंड में टिहरी में ये स्थित है, यहाँ पे 400 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। और ये जो बना हुआ है टिहरी से 22 किलोमीटर आगे कोटेश्वर नामक जगह पे बना है। इसकी जो ऊंचाई है 97.5 मीटर की ऊंचाई इस बांध की है, और इसमें 100 मेगावाट के 4 टरबाइन लगे हैं। तो कुल मिला के 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नेपाल के गोरखाओं ने उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था, यानी कब उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण किया? ये था सन 1790 में, जब उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? यानी जो क्या है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का जो पास है, जो दर्रा है, वो कौन सा है? वो है हमारा लिपुलेख। बहुत बार इससे एक प्रश्न बनता है, और जो दर्रा है ये एक ऐसा विषय है जिसमें से हमें अक्सर, या हम ये कहें कि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दर्रे यहाँ पर हैं जो क्या करते हैं, उत्तराखंड को बाकी के राज्यों से, बाकी के देशों के साथ, या फिर आपस में जो उनकी सीमाएं हैं उनको जोड़ते हैं। मतलब एक जिले से दूसरे जिले को इस तरीके से जो जोड़ने का काम करते हैं। तो दर्रा इंटरनेशनल बाउंड्री भी हो सकता है, और जो हमारे इंटर स्टेट भी हो सकता है ये, ठीक है, जिले टू जिला भी हो सकता है। कुछ प्रमुख दर्रे हैं, पहले जो हम बात करेंगे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो दर्रे हैं, इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा, और क्या है, ये चारों हमारे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में हैं। अगला हमारा है उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो जिला है वो है कालिंदी दर्रा। चमोली और तिब्बत के बीच में है बालचा धुरा दर्रा। देखो ये बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से जो हमें अक्सर दिखाई देते हैं वो माणा, नीति और किंगरी बिंद्री। ये जो 3 दर्रे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो चमोली और तिब्बत के बीच के जिले हैं, बीच के जो दर्रे हैं, उसमें क्या है, लमलंग है, चौर होती है, शलशला, घाट रलिया, कोई दर्रा, म्यूंडार और तंजुन दर्रा, ये हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के दर्रों की। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में 4 प्रमुख दर्रे हैं, लातूधुरा, बाराहोती, मार्च योक और टोपीधुरा दर्रा। चमोली और बागेश्वर एक ही दर्रा इन 2 जिलों के बीच में आता है, वो है सुंदरढूंगा दर्रा। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में, इनके बीच में 4 प्रमुख दर्रे हैं, लंपियाधुरा, लेवीधुरा, दारमा नवीधुरा और ऊंटा जयंती दर्रा। ठीक है, तो इसमें से सारे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यह है कि कभी कोई आ जाता है, तो हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इनमें से कोई ऐसा आ जाए जो अभी तक ना पूछा गया हो। ठीक है, तो सारे दर्रों के बारे में एक हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है।
फिर हम लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं। लिपुलेख दर्रा जो है ये ट्राई जंक्शन दर्रा भी इसको बोला जाता है। ट्राई जंक्शन दर्रे का मतलब होता है ऐसा दर्रा जो तीन जो हमारे क्या है, जो हमारे तीन राज्य हैं, जो हमारे तीन देश हैं, उनके बीच में जो उनको जोड़ने का काम करता है। ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन, उनको क्या कहा जाता है, ट्राई जंक्शन दर्रा कहा जाता है, जो तीन देशों को कम से कम जोड़ेगा, तीन देश। अब जो हमारा लिपुलेख दर्रा है ये किसके बीच में है, ये भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और नेपाल को जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राई जंक्शन दर्रे के अंतर्गत आता है और कई बार इस पे कुछ अलग अलग मुद्दों पे लेके विवाद भी होता रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। बैडमिंटन क्वीन कौन है यहाँ की, यहाँ की ऐसी महिला जो बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, वो है हमारी मधुमिता बिष्ट। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे हमारे ठाकुर जोध सिंह। कुली एजेंसी के संस्थापक ठाकुर जोध सिंह। फिर अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है, इसके गठन से संबंधित है। कब हुआ था तो नहीं पूछा गया है इसमें ये पूछा गया है कि जिस समय उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, यानी कौन उस समय केंद्र में रूल कर रहा था, रूलिंग पार्टी कौन थी। तो उस समय हमारे केंद्र में रूलिंग पार्टी थी भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन। गठबंधन का मतलब ये है क्या, कोई भी सिंगुलर पार्टी उस समय बहुमत से शासन में नहीं थी। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नामक जो पार्टी बनी थी वह उस समय सत्ता में थी। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम घोषणा की थी उत्तराखंड राज्य के बारे में, वो किस व्यक्ति ने की थी, तो वो थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी। इन्होंने सबसे पहले 15 अगस्त 1996 को, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पे जब ध्वजारोहण कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी 15 अगस्त 1996। 15 अगस्त 1996 में इसकी घोषणा हो चुकी थी और बना कब, वो तो सबको मालूम है कि कब हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 में हुआ था। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है। धौली गंगा विद्युत परियोजना हमारी जो है ये कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे चलती हैं। देखिए उसका कारण है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना से मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र है, उसका रीजन है क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे नेचुरल जो वाटर है वो है, ठीक है। तो नदियां भी खूब सारी हैं, तो छोटी मोटी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी विद्युत परियोजनाएं यहाँ आपको हर नदी में देखने को मिल जाएंगी। धौली गंगा विद्युत परियोजना भी क्या है, हमारे राज्य की एक बहुत जानी मानी विद्युत परियोजना है। यह परियोजना 4 × 70 मेगावाट, यानी कितना हो गया, 4 7 28, 280 मेगावाट जो लाइट का उत्पादन होता है, जो बिजली का उत्पादन होता है, वो इस परियोजना के द्वारा होता है, ठीक है। उसके अलावा इस पे जो बांध बना है जहां पर वो विद्युत प्रोडक्शन होता है, उसकी लंबाई है 445 मीटर और उसका व्यास 6 मीटर, यानी 6 मीटर का उसका सर्कल है व्यास, ठीक है। धौली गंगा नदी पर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र भी बना है। यह 520 मेगावाट की रनर ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है, यानी एक छोटा सा और उसके साथ एक हमारा विद्युत परियोजना बनी है जो क्या है 520 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह कब बना था और कहाँ बना था, देखिए इस चीज के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। भारत में जो हमारा पहला विद्युत शक्ति गृह था वो साल 1800
97 1897 में वो बना था, और वो बना था पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बना था। पर्टिकुलर क्या जगह थी वो? सिद्रापोग। ठीक है, सिद्रापोग में जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां पे 1897 में हमारा पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह लगा हुआ था, और उसकी जो विद्युत उत्पादन शक्ति थी, उसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो थी 130 मेगावाट। बहुत कम था, धीरे धीरे करके चीजें बढ़ने लगी, तो फिर अब जो आते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बढ़ते रहती है। अगला है, उत्तराखंड में स्थित औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं कब प्रारंभ हुई? शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं क्या होता है? सर्दियों के टाइम पर औली क्या है? बर्फीला एक जगह है, चमोली जिले में ही ये भी है। चमोली में देखिए हमारी बहुत एक संपन्न जिला हम उसको कह सकते हैं, फूलों की घाटी वहां पे है जिसको विश्व धरोहर में स्थान मिला है। औली एक बहुत फेमस स्थान है जहाँ पर शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं होती हैं। बहुत सारे खेल जो बर्फ में खेले जा सकते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, और वो जो गेम्स हमारे स्टार्ट हुए थे वो हुए हैं 1987 से। 1987 से वहां पर शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाओं का आयोजन होता है, और उसमें बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, बर्फ देखने आते हैं, बर्फ में जो क्रीड़ाएं होती हैं, जो बर्फ के खेल होते हैं उनका आनंद उठाते हैं। तो ये हमारे कुछ आज के प्रश्न थे जो उत्तराखंड पे आधारित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके सहायक हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।